खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां सदर लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने लोकसभा क्षेत्र के देवरांचल के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे। सामाजिक संगठन देवारा विकास सेवा समिति के चौथे स्थापना दिवस में शामिल हुए। अपने देवरांचल दौरे में उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और चिकनहवा चौक स्थित आरओ शीतल जल प्याऊ को लोगों को समर्पित किया। नेता नगरी में देवारा विकास सेवा समिति के कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि देवारा क्षेत्र की चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता ने हमें अपने सेवक के रूप में चुना है, जिसके लिए मैं आजमगढ़ में रहकर समाधान निकालूंगा। उन्होंने बताया कि देवरांचल क्षेत्र में कुल 6 पुल, स्टेडियम, स्वास्थ्य केंद्र, उच्च शिक्षण संस्थान, पुलिस चौकी और महुला गढ़वल बांध का चौड़ीकरण सहित कई संपर्क मार्ग का निर्माण और मरम्मतीकरण का कार्य बारिश के बाद शुरू कर दिया जाएगा। आजमगढ़ जनपद से जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। सांसद जी, भैया गोपालपुर की चुनौतियां बहुत है, खासकर देवारा अंचल में भी चुनौती बहुत है, और ऐसे में आपके पास 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। इसमें क्या कुछ योजना है, कार्य योजना है आपकी? 24 को छोड़िए, 24 से कुछ लेना देना नहीं है। मेन चीज है 22 में देवारा की जनता ने, आजमगढ़ की जनता ने अगर मुझे सेवक चुना है, मौका दिया है, तो मेरा काम ये है कि मैं देवारा की जनता के लिए, आजमगढ़ की जनता के लिए काम करूं। और उसके लिए ही मैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको यहाँ की जितनी समस्याएं हैं सब मैंने त्वरित में लिख के दिया कि आजमगढ़ में जितना काम होना है उसमें सबसे पहले जो काम होना है वो हमारे देवारा क्षेत्र का है। और उसमें ये चिकनवा ढाला का पुल है जो आप देखें आधा अधूरा बन के पड़ा हुआ है, उसको मैं तत्काल करवा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ जितने 6 पुल मुझे लिख के दिए गए थे, 6 पुल को मैंने प्राथमिकता में डाला है और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उनके यहाँ दे दिया है। उसके अलावा जो ये वो है बांध को मैंने 4 लेन करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और उन्होंने कहा है कि इसको मैं तुरंत करवा दूंगा। और सबसे बड़ी जो समस्या है देवारा की, यहाँ पे खाना नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे विद्यालय नहीं है। तो हम लोग, आप देखेंगे कि इन्हीं दिनों में जो हमको 15 महीना मिला, इसी में यहाँ एक हमको विद्यालय भी लेके आना है और वो भी यहाँ बनेगा देवारा में। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये स्टेडियम के लिए हम लोगों ने लिख के दिया है, ये स्टेडियम भी बनवाना है। उसके अलावा यहाँ एक हॉस्पिटल भी, पैरामेडिकल की भी हमने अर्जी दे दिया है। तो आपने सही कहा, यहाँ है तो बहुत ज़्यादा काम करने को, पर हम काम करने के लिए ही आए हैं और इसीलिए हम लोगों ने आजमगढ़ में रह के काम करने के लिए सोचा है कि जब हम आजमगढ़ के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो उनकी अर्जी आएगी, उनकी समस्याएं आएंगी और उस पर हम काम कर पाएंगे। और अपने निर्माताओं को भी सूचना दे दी गई है कि हम आजमगढ़ में हैं, लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं। अगर किसी को शूटिंग भी करनी है तो आजमगढ़ आ जाए, यहीं हम शूटिंग भी कर देंगे, पर रहेंगे यहीं आजमगढ़। जिस तरह से आप विकास गिना रहे हैं, विकास के रास्ते पे चलने की प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं, उसी में एक कड़ी और जुड़ती है बाबा गोरखनाथ टू भैरवनाथ टू विश्वनाथ धाम। ये कॉरिडोर के बारे में कभी आपने सोचा? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये काम होना ही चाहिए था। पता नहीं, इस पे एक बार कार्य हुआ भी था, सर्वे हुआ और सर्वे हो के बाद में इस पे काम आगे बढ़ा नहीं, पर ये पूजनीय महाराज जी को मैं निवेदन करके और इसको तत्काल करवाने का काम करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यहाँ 25-30 किलोमीटर की दूरी पे 55 किलोमीटर की दूरी है जो कोई पुल नहीं है। तो इस पे मैं तुरंत जो है वो महाराज जी को लिख के और इस पे काम करवाने की कोशिश करूँगा। इस लास्ट सवाल है, क्या परशुरामपुर तहसील बन पाएगी इस सरकार में? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इनको इतनी दूर जाना पड़ता है। तो इस पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैंने महाराज जी को इस पे पहले ही अर्जी लिखा हुआ है और इस पे लग के इसको हम लोग करवाएंगे, करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है, मैं एक चीज़ को नोटिस किया, जैसी बात आप कर रहे हैं, मैंने भी एक बात देखा, किसी भी नेता को देखो, किसी भी मंत्री को देखो, किसी भी अधिकारी को देखो, वो हर क्षेत्र की बात करता है, देवारा क्षेत्र की कोई बात नहीं करता है। और जब भी देवारा आता हूँ, यहाँ की स्थिति देखता हूँ, तो मैं खुद जा करके कहता हूँ, मंत्रियों से कहता हूँ, पूजनीय महाराज जी से कहता हूँ, बाकी जो केंद्र के मंत्री हैं उनसे भी कहता हूँ कि आप लोग एक बार देवारा आइए और आकर के आप देखिए कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे नए भारत का ये कौन सा इलाका है जो इतना पिछड़ा हुआ है।
तो या तो आप लोगों को वहाँ पे कार्य करना होगा या तो खुद चल के देखना होगा। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हर मंत्रालय ने जो भी यहाँ की मांग हमने रखा वो सब पारित हो गया है और बरसात बाद आप देखेंगे कि वो सारा कार्य जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। आजमगढ़ जिले का बहुत ऐसे ब्लॉक हैं जो अभी रेलवे कनेक्टिविटी से दूर हैं। हम बेसिकली सदर लोकसभा की बात करें तो लगभग मेरे समझ से लगभग 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो रेलवे कनेक्टिविटी से दूर हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए कभी हुआ गोपालपुर भी रेलवे कनेक्टिविटी में आए, इसके लिए कोई कार्य योजना आपके दिमाग में? ये जो आ रहा है आपका बनारस टू गोरखपुर, नहीं जो देवारा से, अरे दोहरी घाट से, वो क्या गोपालपुर होके ही आएगा? नहीं, वो अलग है जी, वो अलग है। अच्छा ठीक। तो जो हमारा बनारस, आजमगढ़ और गोरखपुर, इसको जोड़ने के लिए हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी को आवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी इस पे जो है काम करेंगे और जल्दी इसको जोड़ दिया जाएगा। देवारे क्षेत्र को या गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र, सगड़ी विधानसभा क्षेत्र, इस पे क्या होगा? बिल्कुल इस पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होगा जब उसको रेल मार्ग से और जो हमारा जो सड़कों का मार्ग है, रेल मार्ग है, इससे जब जोड़ेंगे तो ही विकास हो पाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी करके हम लोगों ने पूरा उसका बना लिया है और वो हम लोगों ने जिस मंत्रालय में देना था वो भी दे दिया है। अब मुझे लगता है कि बरसात खत्म होने दीजिए, सब काम शुरू हो जाएगा।